परमार वंश की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है और अब अटेम्प्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया गया था। किसने कराया था? अंग्रेजों ने कराया था जब सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। ठीक है, और कब हुआ था ये? 1814 में उन्होंने सेना भेजी थी और इस सेना ने फिर 1815 में मुक्त कराया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1815। ठीक है, बी। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह था। और आपको याद होगा किसने दिया था इसको? पृथ्वीपति शाह ने इसको आश्रय दिया था, ये भी ध्यान रखना है। ये था परमार या पवार वंश का शासक। और चंद वंश का शासक जिसने इसको मना किया था वो कौन था? बाज बहादुर चंद। पहले तो ये कुमाऊं में गया था, कुमाऊं बाज बहादुर चंद ने इसको मना कर दिया था, फिर ये गढ़वाल में गया। और पृथ्वीपति शाह जो अपने आप में एक संरक्षण में शासन कर रहा था, किसके? क्योंकि नाबालिग था, रानी कर्णावती के। तो ये 3-4 पॉइंट यहाँ से निकल के आ गए और ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। ठीक, और औरंगजेब ने इसको बुलाने के लिए, सुलेमान शाह को बुलाने के लिए जयसिंह का बेटा राम सिंह भेजा था इसके दरबार में। किसके? पृथ्वीपति शाह के, ये राम सिंह। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? थर्ड क्वेश्चन में पूछा है। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर थे ई गार्डनर और ट्रेल थे उनके सहायक। और टोटल जो कमिश्नर हुए हैं वो लगभग 23 कमिश्नर हुए थे देश आज़ाद होने तक। तो ये ध्यान रखना है, कुल 23 कमिश्नर हुए थे और सहायक थे ट्रेल। गार्डनर कौन थे? कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर ही बेसिकली गढ़वाल का भी कहा गया था उस टाइम पे। आगे जाके फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है चांदपुर गणराज्य स्थित था, चमोली में था। सिंपल सा फैक्ट है, हमने बात की है कनकपाल ने जब पवार वंश या राजवंश की स्थापना की थी तो कहाँ की थी? चांदपुरगढ़ में की थी। और चांदपुरगढ़ जो आज हम चमोली के नाम से जानते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है टिहरी से संबंधित निम्न कथनों पर कौन सा सही नहीं है? ये ध्यान रखना है। ठीक है, टिहरी राज्य को भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिला लिया था, बिल्कुल सही बात है। ये मिलाया था 1 अगस्त 1900। डेट भी याद रखनी है आपको, कई बार ना डेट भी डाल देता है। 1 अगस्त 1949 में मिलाया था, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल सही है। उस समय यूपी का हिस्सा था उत्तराखंड। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, ये तो आपको पता ही होगा, करंट में भी कई बार आ रखा है। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को, अब ऑप्शन बचता है डी, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं इसको। विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक प्रजामंडल के रूप में गठित किया गया था। ये गलत है, एक मंडल के रूप में गठित नहीं किया गया था। इसको बेसिकली कुमाऊं में मिला लिया गया था, कुमाऊं में मिला दिया गया था। ठीक है, अलग से कोई मंडल नहीं बनाता, तो ये ध्यान रखना है। और आपको याद होगा कि अंग्रेजों ने 2 चीज़ें अपने पास रखी थी, एक तो देहरादून वाला क्षेत्र और ये अलकनंदा का पूर्वी क्षेत्र, इसलिए ये टिहरी क्षेत्र सिमटकर पश्चिमी हिस्से तक रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें पूछा है भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह था। आपको पता होगा ये अंतिम शासक था पवार वंश का, और इसी के समय प्रजामंडल की भी स्थापना हुई थी। क्योंकि जनता बहुत खुश नहीं थी इसके शासन से, तो जनता चाहती थी, जनता ने विरोध शुरू कर दिए थे और प्रजामंडल के गठन की मांग कर रही थी। तो फिर फाइनली बाद में इसने हार के, झक मार के अपना एक प्रजामंडल की स्थापना की थी। और कब की थी ये भी ध्यान रखो, कई बार पूछ लेता है। तो ये होती 21 अगस्त 1946। 21 अगस्त 1946 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और बाद में फिर विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, पहले बात कर चुके हैं। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? 1 अगस्त 1949 को, क्योंकि टिहरी राज्य को बाद में फिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के साथ मिक्स कर दिया था। ये था आपका 7वां क्वेश्चन।
8वें में पूछा है देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना। बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र नहीं, क्योंकि ब्रिटिश शासन डायरेक्टली तो कर ही नहीं रहते वहाँ पे रूल। कम कौन कर रहा था? मानवेंद्र शाह था। वो बात अलग है कि इनडायरेक्टली ये शासन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कुमाऊं कमिश्नर बैठा दिया था और पहले संधि कर ली थी। गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना बिल्कुल गलत है, ये तो 15 में ही स्वतंत्रता मिल गई थी। जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना, ये भी नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, टिहरी को राजा यानी मानवेंद्र शाह के कुशासन से मुक्त कराना, जो कि अंग्रेजों के इशारे पर चल रहा था। 9th, निम्न राजा और उनकी राजधानी किले में कौन सुमेलित है? सुमेलित है कनकपाल का देवलगढ़। गलत, कनकपाल का तो चांदपुरगढ़ था, देवलगढ़ नहीं था। कौन सा था? चांदपुरगढ़, पता होगा आपको, ठीक है। जयपाल का टिहरी पूछा गया है, कौन सा सुमेलित है पूछा है, ठीक है। जयपाल का टिहरी, मानशाह का चांदपुरगढ़, सोमचंद का राजबुंगा, कनकपाल का देवलगढ़, जयपाल का टिहरी। इसमें आंसर होगा सोमचंद राजबुंगा, क्योंकि अजयपाल के टाइम पे भी श्रीनगर थी राजधानी, इसने ट्रांसफ़र करके श्रीनगर कर ली थी। मानशाह के टाइम पे भी श्रीनगर ही चल रही थी चांदर, क्योंकि मानशाह बाद में आया है, अजयपाल पहले ही श्रीनगर ट्रांसफ़र कर चुका था राजधानी को। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही है, ठीक है, मतलब ये तो गलत हो गया ना। तो आंसर हो जाएगा राजबुंगा सोमचंद, क्योंकि ये तीनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन 10th में पूछा है कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो ये तो पूछने की जरूरत नहीं है, पवार वंश का था। 11वें क्वेश्चन में पूछा गोरखा कालीन नेथड़ा का किला कहाँ है? ये अल्मोड़ा में है, याद कर लेना। 12 क्वेश्चन, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? अविभाजित गढ़वाल राज्य से क्या मतलब? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये समझना पड़ेगा। अविभाजित राज्य का अविभाजित से मतलब होता है जब गढ़वाल राज्य कुमाऊं के साथ विभाजन में नहीं था। और ये कब हुआ था? जब 1786 में जयकृत शाह की, आपको याद होगा, मृत्यु हो गई थी, जो ललित शाह का बेटा था। तब इसके बाद 1786 में प्रद्युम्न शाह ने सत्ता संभाली थी गढ़वाल की, और यहीं से फिर क्या किया था? गढ़वाल और कुमाऊं को एक साथ शासन किया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रद्युम्न शाह। 13वें क्वेश्चन में पूछा है किस गढ़वाली शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? नवरत्न रहते थे फतेह शाह के दरबार में, क्योंकि फतेह शाह के बारे में हमने कब पढ़ा था कि ये वीर तो था ही, लेकिन साथ में क्या था? ये कला प्रेमी भी था। तो इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, और इसने जौनसार को जीता था, और वहीं पे एक फतेहनगर नगर भी बसाया था, ठीक है। 14 क्वेश्चन में पूछा है अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगौली की संधि कब हुई थी? संगौली की संधि हुई थी बेसिकली, आपको याद होगा तो ये हुई थी 1815 में। और कई बार क्या होता है ना, डेट भी पूछ लेता है। तो आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन आपको साथ साथ क्या रखना है? 2 दिसंबर 1815 याद रखना है। बाद में नेपालों ने गोरखाओं ने संधि को मानने से इनकार कर दिया था। फिर 1816 में दोबारा चढ़ाई की थी अंग्रेजों ने, फिर ये लाइन पे आए थे, क्योंकि वो काठमांडू तक पहुंच गए थे अंग्रेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1815, ठीक है। बी पे हटा देता हूँ। 15वें क्वेश्चन में पूछा हुआ है ब्रिटिश गढ़वाल क्षेत्र का पहला त्रिसाला बंदोबस्त। पहला त्रिसाला बंदोबस्त हुआ था 1817 में। इसके साथ ही याद रखना कि ब्रिटिश काल में ही, अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो इनके काल में भूमि बंदोबस्त जो हुआ था सबसे पहले, भूमि बंदोबस्त ये होता 1815 में। और अगर आपसे पूछा जाता है कि त्रिसाला बंदोबस्त कब हुआ था, तो त्रिसाला हुआ था 1817 में। फिर एक पंचसाला भी आता है, पंचसाला हुआ था आपका 1823 में। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। ब्रिटिश काल में पहली बार भूमि बंदोबस्त 1815 में हुआ था, त्रिशाला 1817 में, और पंचसाला। भूमि बंदोबस्त क्या है आपको पता ही होगा ना। और त्रिशाला मतलब 3, 5 मतलब 5 साल के लिए जो इन्होंने नियम बनाए थे भूमि से संबंधित,
राजस्व से संबंधित। अगला है 16 क्वेश्चन पूछा है, टिहरी रियासत में प्रजामंडल को मान्यता कब मिली थी? टिहरी रियासत में प्रजामंडल, याद है प्रजामंडल का 2 बार जिक्र पहले भी हो चुका है और हमने इसकी एक चीज़ डिस्कस की थी, इसकी डेट। ठीक है, और डेट क्या थी? हमने कहा था मानवेंद्र शाह जो अंतिम शासक था पवार वंश का, उसके शासनकाल में प्रजा ने ये विरोध स्टार्ट किए थे, प्रजामंडल के गठन की मांग की थी। फिर मजबूरी में मानवेंद्र शाह ने क्या किया था, 21 अगस्त 1946 को इसकी मान्यता दी थी। तो आंसर हो जाएगा सी, लेकिन आपको साथ साथ याद क्या रखना है, 21 अगस्त 1946, क्योंकि डेट भी पूछ सकता है कभी। 17वें क्वेश्चन में पूछा है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे जाती है? तीलू रौतेली को दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, कर्णावती को नाक रानी, नाक कान कटी। नाक कान मतलब ऐसा नहीं है इन रानी के नाक कान, आपको याद होगा ना कि रानी कर्णावती ने क्या कहा था, क्या किया था, मतलब उन्होंने मुगल के जो सैनिक थे उनको पकड़कर उनकी नाक और कान कटवा ली थी। 1635 में, आपको याद होगा ना, 1635 में फिर मुगलों ने आक्रमण किया था ना देहरादून क्षेत्र पर, मुगलों का आक्रमण हुआ था। और इसमें जो शासक था वो कौन था? आपको याद होगा, ये कर्णावती एक संरक्षिका के रूप में काम कर रही थी और उनका जो बेटा था वो था पृथ्वीपति शाह। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट याद रखना। अगले 18 क्वेश्चन में पूछा है, कौन नाकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये रानी कर्णावती है। पूरी डिटेल हमने पहले डिस्कस कर ली है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ने मुगलों के सैनिकों को पकड़कर उनकी नाक कान कटवा ली थी। और याद रखना है कि इनके टाइम पे, कर्णावती के टाइम पे 1635 में जो आक्रमण हुआ था मुगलों का, उसको किसने किया था? मुगलों का आक्रमण नजावत खां था सेनापति, नजावत खां, इसके नेतृत्व में सेना आई थी मुगलों की। तो ये भी याद रखना, पता चले कहीं ये पूछ ले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19, रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में किस परमार शासक को राजभार सौंपा था? तो आपको याद होगा कीर्ति शाह इनकी संरक्षिका के रूप में इनकी माँ थी, क्योंकि ये नाबालिग थे तो इनकी माँ रानी गुलेरिया, इनको हम जानते हैं रानी गुलेरिया, ये इनकी संरक्षिका के रूप में रही थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि कीर्ति शाह को ही शासन सौंपेंगे। इससे पहले हमने किसकी बात की? वह शासक जिसने कीर्ति शाह से पहले भी संरक्षण के रूप में शासन कर रखा था, पृथ्वीपति शाह ने, तो वो भी याद रखना है। 20 क्वेश्चन में पूछा है, श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर से हटाकर टिहरी सुदर्शन शाह, और इसी ने ही टिहरी राज्य की नींव भी रखी थी। ठीक है, कब? 1815 में, जब इनको दोबारा राज्य मिला था अंग्रेजों की सहायता से, गोरखाओं को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में पूछा है, निम्न में से किसे अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी? तो सर की उपाधि देखो, नरेंद्र शाह को तो कंफर्म मिला है, कॉम्पिटेटिव जो बुक है परीक्षावाणी, वहाँ तो साफ लिखा हुआ है कि इनको सर की उपाधि और 2-3 उपाधियाँ और थी, KCIC करके एक और उपाधि थी। ठीक है, इसके अलावा और एक थी लेफ्टिनेंट कर्नल की भी उपाधि दी थी। तो 3-4 उपाधियाँ इनको दी थी। कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया, नाइट कमांडर की भी दी थी, लेकिन कुछ किताबों में मिलता है कि कीर्ति शाह को भी सर की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये मुझे डिस्प्यूटेड लग रहा है, क्योंकि दोनों का जिक्र मिलता है, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह दोनों को दी थी किसकी? सर की उपाधि अंग्रेजों ने। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ते हैं, इसको डाउटफुल क्वेश्चन में छोड़ देते हैं। अगर ऐसा एग्जाम में आता है तो ऑब्वियसली बाद में एक क्वेश्चन कैंसिल करना पड़ता है और सबको इसके नंबर मिलते हैं, लेकिन आपको याद रखना है परीक्षावाणी में सिर्फ नरेंद्र शाह का जिक्र है। 22 क्वेश्चन में पूछा गया है, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ये प्रताप शाह ने की थी। और प्रताप शाह के बारे में आपको याद होगा एक पॉइंट और है, अंग्रेजी शिक्षा ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रताप नगर भी बसाया था इन्होंने, प्रताप नगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चंस पे। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय में अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है गोरख्याली। गोरख्याली बेसिकली अत्याचार का प्रतीक है। ठीक है,
तो कभी भी गोर ख्याली या गोर ख्याड़ी ये भी आ जाता है कई बार, गोर ख्याड़ी, इसका मतलब ही वही है गोर ख्याली से जो है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन में पूछा है, प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए थे? खुड़बड़ा का युद्ध था और ये कब हुआ था? 14 मई, ये भी याद रखना है, 1804 में हुआ था। और यहीं से क्या हुआ था, गढ़वाल और कुमाऊं पर पूरी तरह से गोरखाओं ने सत्ता स्थापित कर ली थी। तो ये बहुत निर्णायक युद्ध था, ध्यान रखना है। 25 में पूछा है, गढ़वाल के परमार वंश का अंतिम शासक मानवेंद्र शाह था। इसी के टाइम पे प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जो 21 अगस्त को मिला, 21 अगस्त 1946 को प्रजामंडल की स्थापना। ये भी याद रखो, 2-4 पॉइंट, क्योंकि होता क्या है ना, एक के साथ में हम 3-4 पॉइंट याद कर लेते तो आगे के कुछ क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं। ठीक, नरेंद्र शाह ने नगर बसाया था। इसको अंग्रेजों ने सर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कई सारी उपाधियां दी थी। कीर्ति शाह को नाइट कमांडर या फिर कंपेनियन ऑफ इंडिया जैसी कई सारी उपाधियां दी थी। कीर्ति शाह किसके? रानी गुलेरिया के संरक्षण में शासन किया था। ऐसे जो भी पॉइंट्स में आपको मिल रहे हैं बाकी ऑप्शन से, वो भी रिकॉल कर लिया करो। 26 क्वेश्चन में पूछा है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरख्याड़ी, अभी हमने बात की थी, किससे प्रतीक है? पवित्रता, प्रेम, आध्यात्मिकता। भूल जाओ भैया, क्रूरता, क्योंकि ये गोरखाओं के शासनकाल का शब्द है। 27 क्वेश्चन में पूछा है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सीधी सी बात है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अरे ये कहाँ से टिक कर दिया? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस टाइम पे तो मानवेंद्र शाह का शासन था। मानवेंद्र शाह शासक के रूप में शासन कर रहा था। गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं, ये तो 1815 में भाग गए थे, अंग्रेजों के साथ मिलकर सुदर्शन ने भगा दिया था। समाज सुधार तो भूल ही जाओ, तो आंसर होगा डी, जनता को टेहरी राज के कुशासन से मुक्त कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, चैतू और माणी नामक चित्रकार किस राजा के दरबार में आश्रय लिया करते थे? सुदर्शन झा ने चित्र और माणू, दो नामक फेमस चित्रकार थे, इनको अपने दरबार में रखा था। 29 में पूछा है, देखो वैसे तो हर एक से आपको पॉइंट मिल ही जाएंगे, लेकिन बार बार रिपीटेशन करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे फतेह शाह के बारे में हमने क्या अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, इसने फतेह नगर बसाया था, ठीक है। और एक पॉइंट और था, आपको याद होगा तो, फतेह शाह के बारे में, ये कला प्रेमी थे, इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, ठीक है। कीर्ति शाह के बारे में क्या था, अभी हमने क्या पढ़ा था कि अंग्रेजों ने इसको कंपेनियन ऑफ इंडिया, नाइट कमांडर की उपाधि दी थी। रानी गुलेरिया के संरक्षण में इन्होंने शासन स्टार्ट किया था। टाइपराइटर का आविष्कार कीर्ति शाह ने किया था, ठीक है। बहुत सारे जनहित कार्य भी किए थे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको याद होने चाहिए। 30 क्वेश्चंस में पूछा है, कनकपाल किस वंश का शासक था? ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, पवार वंश आंसर है। टेहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? टेहरी रियासत के अंतिम राजा थे राजा मानवेंद्र, जिनके काल पे प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। और बाद में फिर टेहरी को उत्तर प्रदेश में विलय कर लिया था, मतलब भारत का हिस्सा बन गया था, अलग से कोई राज्य नहीं था। 31 में पूछा है, गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? अभी बात की है हमने, कनकपाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 32 में क्या पूछ रहे हैं, ब्रिटिश ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो देखो भाई, ब्रिटिशों ने आधिपत्य कब स्टार्ट किया था? आपको याद होगा 1815 में, जब गोरखा भगा दिए इन्होंने गढ़वाल से, तो वहाँ पे एक संधि हुई थी, ठीक है, कि अलकनंदा के पूर्वी क्षेत्र पे अंग्रेजों का और साथ में देहरादून क्षेत्र भी अंग्रेजों का अधिकार में रहेगा। तो 15 की डेट तो इसमें कोई है नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। 33 में क्या पूछा है, 1815 में आंग्ल नेपाल के बीच संगोली की संधि हुई थी, वर्तमान में किस नामक स्थान में? ये बिहार में हुई थी। ये ध्यान रखना, हो सकता है मोस्टली जिसने अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है ना, तो वो अल्मोड़ा ही लगाएगा, अल्मोड़ा या देहरादून में कंफ्यूज रहेगा, क्योंकि उसे लगेगा यार संगोली की संधि तो ये अंग्रेजों और गोरखाओं की बीच की बात है, तो ये या तो उत्तराखंड में हुई होगी, उत्तराखंड का मतलब या देहरादून में या अल्मोड़ा में, लेकिन ऐसा नहीं है, बिहार के चंपारण में हुई थी, ये ध्यान रखना है, चंपारण बिहार में हुई थी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन में पूछा है 34, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक? महपति शाह था, इसने 3 बार आक्रमण किया था, ठीक है।
और इसके महपति शाह के साथ में 3 फेमस इसके सेनापति थे, उससे भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है। तो महपति शाह के 3 सेनापति जो काफ़ी फेमस थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी। नंबर 2 रिखोला लोधी, रिखोला लोधी। और नंबर 3 था बनवारी दास, बनवारी दास। तो 3 सेनापतियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। पृथ्वीपति शाह रानी कर्णावती के संरक्षण में इसने शासन स्टार्ट किया था। सुलेमान सिखों को शरण दी थी और औरंगजेब ने इसके दरबार में राम सिंह को भेजा था सुलेमान सिखों को वापस करने के लिए। ठीक है। श्याम शाह मानशाह के बारे में बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट वैसे मुझे मिलती नहीं है। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 35वां क्वेश्चन में पूछा है, निम्न में से किसने श्रीनगर के निकट देवलगढ़ में अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी के मंदिर की स्थापना कराई थी? इसका आंसर है अजयपाल। और देवलगढ़ में अजयपाल की एक पद्मासन में एक मूर्ति भी मिलती है अजयपाल की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अजयपाल। 36 में पूछा है, अंग्रेजों ने किस वर्ष गोरखा शासकों को परास्त किया था? ये किया था 1815 में। फिर आपको याद होगा ना, 1815 में किया था। और एक संगोली की संधि भी हुई थी। कब हुई थी संगोली की संधि? 2 दिसंबर 1815 में। ठीक है, तो वो भी याद यहाँ पे रिकॉल कर लो। 2 दिसंबर 1815 में संगोली की संधि। वो बात अलग है कि बाद में गोरखाओं ने उसको मानने से मना कर दिया था। फिर 1816 में दोबारा चढ़ाई की थी अंग्रेजों ने। अगले क्वेश्चन में पूछा है 37 है, गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार कर लिया था। तो ये बेसिकली 1791 डेट वैसे हमें मिलती है, लेकिन 1791 इसमें है नहीं। तो इसकी नियरेस्ट डेट क्या है? 1790। तो हम डी टिक कर देंगे 1790। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं 38, क्वेश्चन नंबर 38। राजधानी और शासक, कौन सी राजधानी किसके साथ अच्छा सुमेलित नहीं है पूछा है। श्रीनगर अजयपाल बिल्कुल सही है, ये तो ठीक है। चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप हो सकता है, अभी थोड़ा सा डाउट में रखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अल्मोड़ा कनकपाल, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कनकपाल किस टाइम पे जो राजधानी थी वो क्या थी? चांदपुर गढ़ी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही नहीं पूछा है ना, तो आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। परमार वंश की शासकों का सही क्रम चुनिए। इसमें सही क्रम क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, आपको याद रखना होगा कि पृथ्वीपति शाह तो बाद में आया था, महपति शाह पहले आया था। ठीक है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा इसमें श्याम शाह और मान शाह में। तो इसमें इसको कैसे याद रखोगे? पहले तो मान शाह आया, वो तो कन्फर्म है, लेकिन याद कैसे रखोगे? आंसर तो इसका हो जाएगा मान शाह, श्याम शाह, महपति शाह, पृथ्वीपति शाह। अब इसका कुछ ट्रिक बना लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा हमेशा के याद रहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। पृथ्वीपति शाह, जयपाल, कीर्ति शाह, ये 2-4 जो फेमस शासक हैं इनके तो याद रह जाते हैं। बट ये जो श्याम शाह बीच में निकल के आ गया, मान शाह निकल के आ गया, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है एग्जाम ओरिएंटेड, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तो इनका कुछ ट्रिक बना लेना। ठीक है। मान रखो श्याम मुरारी, ऐसा करके कुछ कर लेना। मान रखो श्याम मुरारी। वाह, ये तो हाथ के हाथ बन गई। मान रखो श्याम मुरारी। वाह। मान मतलब मानशाह, श्याम मतलब श्याम शाह, और माँ से महपति शाह। चलो आगे बढ़ते हैं। आंसर नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, आंसर नंबर नहीं। कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो भेंट लेकर गया था ऐसा तो जिक्र नहीं मिलता, लेकिन श्याम शाह के बारे में ऐसा बोला जाता है कि इसका जिक्र जहांगीरनामा में उल्लेख है। जहांगीरनामा जो एक पुस्तक है उसमें श्याम शाह का जिक्र मिलता है। तो आंसर हो जाएगा सी। ऑब्वियसली ये जो गया होगा उसी का जिक्र मिलेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। 41 क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेना नायक माधो सिंह भंडारी? जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी। महपति शाह और दो और थे। कौन? बनवारी दास, और एक और था, क्या नाम था उनका? रिखोला लोधी।
त्रिखोला लोधी और बनवारी दास, 3 थे। ठीक है, पहले बात कर चुके हैं, ऊपर देख लेना। माधव सिंह भंडारी, त्रिखोला दास और बनवारी दास, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। 42 क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? महपति शाह, किसके नेतृत्व में? इन 3 सेनापतियों के नेतृत्व में किया था। पहला कौन था आक्रमण करने वाला? अजयपाल था, वो भी याद रखना है आपको। 43 में उन्होंने पूछा हुआ है, किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकटी रानी शासन कर रही थी? पृथ्वीपति शाह, इनके टाइम पे ही 1635 में मुगलों का आक्रमण हुआ था। नजावत खां के नेतृत्व में, और रानी ने क्या किया? मुगल सैनिकों को पकड़कर उनके नाक कान कटवा लिए थे, तब से वो नागकट्टी रानी के नाम से फेमस हो गई थी। 44 औरंगजेब ने सुलेमान सिकों को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था? राम सिंह को भेजा था, और ये राम सिंह जो था ये जय सिंह का बेटा था, जय सिंह का बेटा। ठीक, लेकिन पृथ्वीपति शाह ने फिर इसको वापस नहीं किया था, फिर भी औरंगजेब इस बात से नाराज भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 में, बाद में पृथ्वीपति शाह के एक बेटे ने इसको सुलेमान शिका को भेज दिया था वापस दिल्ली। उस चक्कर में पृथ्वीपति शाह बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हुआ था, और इसने अपने बेटों को ही फिर वहाँ राज्य से निकाल दिया था, और बाहर जाके फिर वो उसका बेटा कहीं ना कहीं मर गया था। निम्नलिखित में अगले क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से एक कौन सा स्थान गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी नहीं था? चांदपुर तो स्टार्टिंग में ही थी, देवलगढ़ भी थी, अजयपाल के टाइम पे जिक्र आता है, श्रीनगर अजयपाल ट्रांसफ़र करके लाया ही था। तो देहरादून आंसर नहीं थी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? देहरादून हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है? नहीं पूछा, तो नहीं में जो नहीं है वही आंसर होता है। ठीक है, तो जो टिक कर रखे हैं इसका मतलब वो थी, आंसर हो जाएगा बी, देहरादून। 46 क्वेश्चंस में पूछा है, पवार वंश के शासनकाल में शुक्रापति कौन था? अरे इसके ऑप्शन तो कट गए हैं। शुक्रापति आपको याद होगा, जो राजकीय भोजनालय होता था, राजकीय भोजनालय, इसका प्रमुख होता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, सिख गुरु राम राय को देहरादून में किस गढ़वाल शासक ने जमीन प्रदान की थी? तो इसको आमंत्रण दिया था फतेह शाह ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, फतेह शाह के आमंत्रण पर ये आए थे, और उन्होंने फिर देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण भी कराया था। 48 में पूछा है, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय जो फतेह शाह के टाइम पे आए थे और देहरादून में गुरुद्वारे का निर्माण कराया था, दरबार के महंत कौन थे? इनका आंसर है हरसेवक दास, इसको रट लेना। 49 में पूछा है, 90 में कुमाऊं 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया? सूबा एक तरह से सूबेदार कह सकते हो आप। सबसे प्रथम जो सूबा नियुक्त किया था वो जोगमल्ला शाह को किया था, याद रखना। ठीक है, और तो सूबे तो बहुत सारे हुए, इनके अलग से एक गोरखा का लेक्चर आएगा, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। 50वें क्वेश्चन में पूछा है, गढ़वाल के गोरखा शासन, गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा? कब हुआ था? 1804 में, जब खुड़बड़ा का युद्ध होता, प्रद्युम्न शाह शहीद हो गए थे। ठीक है, और 15 में इनको भगा दिया था अंग्रेजों ने, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, ये ध्यान रखना है। ठीक, 51 क्वेश्चन में पूछा है, गोरखा शासन में निम्न में से कौन एक भूमिकर था? भूमिकर, तो गोरखाओं के बारे में कई सारी चीजें होती हैं। भूमिकर जो था वो था पुंगाड़ी, और इससे सेना को वेतन दिया जाता था, सेना का वेतन इसी से दिया जाता था, तो पुंगाड़ी भूमिकर हो गया। सोनिया फागुन, वो जब कोई भी त्यौहार मनाते थे गोरखा, तो उस त्यौहार मनाने के लिए भी ये कुमाऊं और गढ़वाल की जनता से कर वसूलते थे। सलामी एक तरह का नजराना हुआ करता था। ठीक है, तिमारी का जिक्र मिला नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, पुंगाड़ी। गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था, इसका आंसर है कुशाही, ये ब्राह्मणों पर लगता था। ये हो गया। पुंगाड़ी हमने थोड़ी देर पहले बात की है, सेना का वेतन देने के लिए कर लिया जाता था। सलामी एक नजराना हो गया। तिमाही बेसिकली भू राजस्व हो गया, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तिमारी या तिमाही कि हर 3 महीने में, या फिर 3 महीने तो नहीं, तिमाही का मतलब वैसे 3 महीने से ही है, कुछ होगा रिलेशन, जिक्र मिला नहीं है, तो इस पर ज़्यादा कुछ डिटेल बात करते नहीं है तिमाही पे।
52 टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? टिहरी रियासत के प्रथम नरेश ऑब्वियसली बात है सुदर्शन शाह ने टिहरी की नींव रखी थी और यही प्रथम शासक थे। 53 में पूछा है टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की थी, सही बात है। राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय भी इन्होंने खोले थे, ये भी ठीक है। राजधानी में टिहरी को डाकघर नहीं खोला था, ये गलत है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो 1 और 2 आंसर जिसमें होंगे वो टिक हो जाएगा। 1 2 ये है, 2 ऑप्शन तो वैसे ही गायब हो गए हैं, लेकिन आंसर मिल गया हमें बी। क्वेश्चन नंबर 54 परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में कब की थी? इसकी 2 डेट हमें मिलती हैं, एक तो 688 और एक 888। तो 888 कहीं है नहीं, तो आंसर हम टिक करेंगे 688। मोस्टली आपको 688 ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? ये मानवेंद्र शाह के काल में हुआ था और आपको याद होगा 21 अगस्त, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, 1946 में इसका गठन हो गया था। ठीक। 56 प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल कितने, अच्छा ये भी याद रखना है कितने सदस्य थे इसमें, 4 सदस्य थे। ठीक है, प्रजामंडल में किसके दरकाल में हुई थी? अभी तो से पहले वाला ही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है, मानवेंद्र शाह। आगे बढ़ते हैं। 57 में पूछा है पवार राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया था? गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनोदय काव्य, मानदोद, सभी तीनों ही रचे गए थे, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। 58 में पूछा है गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रथम शाह के बीच देहरादून के खुड़गड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ। ठीक है, कब हुआ था? ये 14 मई को हुआ था। अच्छा डेट ही पूछी है इन्होंने, तो 14 मई 1804, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी। देखा, बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करने का फ़ायदा क्या होता है कि आगे कोई क्वेश्चन उससे बनता है तो वो हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59। इसमें पूछा है टिहरी रियासत के प्रथम राजा, फिर रिपीट क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह थे, क्योंकि 1815 में जब गोरखाओं से मुक्त हो गया था गढ़वाल और कुमाऊं अंग्रेजों की सहायता से, तो टिहरी राज्य बना था। क्यों? क्योंकि उसका राज्य का जो विस्तार है, राज्य क्षेत्र है, वो सिमट गया था, अंग्रेजों ने काफ़ी हिस्से अपने अधिकार में ले लिया था। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था 1949 में, और अगर डेट भी दे रखी है तो 1 अगस्त 1949 में, ये आपको डेट भी याद रखनी है। वैसे पिछले हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था ये चीज़। 60 क्वेश्चन पूरे हो गए हमारे। 61वें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, कहाँ, इससे पहले क्वेश्चन में 14 मई 1804 में, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1804। 62 में पूछा संगौली की संधि कब हुई थी? संगौली की संधि हुई थी 1815 में, लेकिन अगर डेट भी पूछ ले तो ये भी आपको याद रखनी है, 2 दिसंबर 1815 में हुई थी। ठीक है, तो पूरा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना डेट पूछी थी एक क्वेश्चन में, इसमें डेट पूछी है ना, रियासत में विलय कब हुआ, 1 अगस्त, तो डेट भी पूछ सकता है। 63 में पूछा है परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता रहेगा। 64 में पूछा है परमार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? प्रथम राजधानी तो चांदपुरगढ़ी थी, जो कनकपाल ने बनाई थी। बाद में फिर इसको ट्रांसफ़र करके श्रीनगर कौन लाया था? श्रीनगर लाया था अजयपाल। और फिर बाद में टिहरी राज्य जब बना था तो फिर इसकी राजधानी फिर परिवर्तित हो गई थी। 65 में पूछा है चांदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित कब हुआ था? कब नहीं पूछा है, कहाँ हुआ था पूछा है। चमोली में, हरिद्वार में, पिथौरागढ़ में, पौड़ी गढ़वाल में। अब इसका आंसर क्या होगा? चांदपुरगढ़ राज्य साम्राज्य स्थापित हुआ था, तो राजधानी कहाँ थी? चांदपुरगढ़ी थी। अब इसमें कन्फ्यूजन 2 ही चीज़ों में होगा, ये तो नहीं होंगे, साफ साफ है, या तो पौड़ी गढ़वाल में होगा और या चमोली में होगा। लेकिन पूछा क्या है? गढ़ साम्राज्य पूछा है आपसे, राजधानी नहीं पूछी, तो आंसर क्या हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल। आगे बढ़ते हैं। 66 भारत जब आज़ाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह था, जिसने प्रजामंडल की स्थापना की थी जनता के विरोध के कारण। 67 में पूछा है दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? पृथ्वीपति शाह ने दी थी, हमने बात की थी। और इस पृथ्वीपति शाह की जो संरक्षिका थी रानी कर्णावती थी,
1635 में इनके ऊपर कुमाऊं पर आक्रमण भी हुआ था मुगलों का, नजावत खां के नेतृत्व में, हमने बात की थी आपको याद होगा। और राम सिंह को इनके दरबार में भेजा था किसने, औरंगजेब ने, सुलेमान सिखों को वापस भेजने के लिए, लेकिन इन्होंने वापस नहीं भेजा था। ठीक है, और राम सिंह जयसिंह का बेटा था। तो ये 4-5 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। 68 में शाह की पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का पहला राजा था बलभद्र शाह। यहीं से परंपरा स्टार्ट हो गई थी नाम के आगे शाह लगाने की। फिर जो भी नाम आते हैं वो शाह आते हैं। इससे पहले जो आपको नाम मिलेंगे जैसे अजयपाल, कनकपाल, ऐसे नाम मिलते हैं, लेकिन इसके बाद सब शाह लगाते हैं अपने नाम के आगे। 69 में पूछा है किस चंद शासक ने दारा शिकोह के भगोड़े बेटे सुलेमान शिकोह को शरण देने से मना कर दिया था। ये वैसे चंद वंश का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, बाज बहादुर चंद। और इसको हमने पहले भी अगले स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन में हमने इसको रिकॉल किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 70 क्वेश्चन में पूछा है, 70वें क्वेश्चन, मतलब 70 नहीं, ठीक है, 70वें क्वेश्चन पूछा है श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था। कनकपाल, श्रीनगर, अच्छा श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक, श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन होगा जिसने श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाई होगी। तो सबसे पहले ये काम अजयपाल ने किया था, तो आंसर हो जाएगा अजयपाल। 71 क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य में संगठित कर लिया था। तो ये अजयपाल पहला शासक था जिसने 51 में तो एक गढ़ में तो ये खुद ही शासन कर रहा था, लेकिन इसने क्या किया था कि बाकी जो छोटे छोटे राजे महाराजे थे किले बना के जो शासन करते हैं, उन सबको जीत के एक संपूर्ण गढ़वाल साम्राज्य का स्थापना की थी। तो आंसर हो जाएगा अजयपाल। ठीक, तो ये थे परमार वंश से रिलेटेड 71 क्वेश्चंस, जिससे हमें पता चला कि हमने कितना अपने अंदर डाइजेस्ट किया है जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसको रिपीट करते रहिएगा, थ्योरी रिवाइज करते रहिएगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में।